हेलो इन्वेस्टर्स। तो मेरी एक दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। लेकिन इसी बीच आप देख सकते हैं कि अभी ना मार्केट डाउन चल रही है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, अभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मत करना, लमसम जो करने की सोच रहे थे एक साथ, क्योंकि मुझे पता था मार्केट डाउन जाने वाली है। एज़ पर एक्सपेक्टेशन मार्केट डाउन गई भी। अभी हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या क्या रहेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ओवरऑल मार्केट की, मार्केट क्यों गिर रही है उसकी बात करेंगे। मेरे पोर्टफोलियो में क्या चेंज आया मार्केट गिरने से, उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण कमेंट जो आप लोग मुझे करते हैं उसके बारे में तो ज़रूर बात करेंगे। तो उससे पहले बता दूं, हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, इस पर हम अपने म्यूचुअल फंड में क्या चेंज आते रहते हैं, एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए शेयर करते रहते हैं। एज यू नो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। पहले दिखाता हूँ मैं आपको कि मार्केट क्या क्या हाल है, ठीक है। आपने कल देखा ही होगा कि मार्केट बिल्कुल गिर चुकी थी, लगभग 2.8% के समथिंग गिरी थी। और ग्लोबल इंडेक्सेस की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी में भारी गिरावट है, ठीक है। और जो निकाई है, निकाई जो जापान का है, उसमें भी गिरावट हुई थी, है ना। हालांकि इसमें अब थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा है, लेकिन कल तक 10-12% से भी ऊपर की गिरावट शो कर रहा था। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं थोड़ी ग्लोबल कंडीशंस जो हैं, लाइक अभी इजराइल ईरान के बीच में वार वाली कंडीशन चल रही है, थोड़ा बांग्लादेश में अनस्टेबिलिटी बनी हुई है। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं मार्केट को अफेक्ट करते हैं, इसलिए मार्केट अभी थोड़ी सी अनस्टेबल शो कर रही है। लेकिन फिर भी जो अपने इंडिया की मार्केट है, हमारा सेंसेक्स, हमारी निफ्टी काफ़ी हद तक स्टेबल है, ठीक है। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस सोच समझ के थोड़ा सा स्टेप लें, अच्छे से इन्वेस्टिंग करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे म्यूचुअल फंड में क्या हुआ है। ये मैंने क्लिक किया अपने म्यूचुअल फंड पे, ये हम गए डैशबोर्ड पे। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, लगभग 15,000 का एक दिन में ही मेरे म्यूचुअल फंड में लॉस हो गया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए चलते हैं, देखते हैं। देखिए ये ना मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। अभी जहाँ मेरा टोटल रिटर्न 1,10,000 के समथिंग आ रहा था, वो 2-3 दिन के अंदर लगभग 20,000 हट चुका है, 20-21,000। क्योंकि 15,927 तो इसमें हट गया, लॉस हो गया मुझे 3.29% का। और इससे पहले भी अभी लॉस हुआ था। तो देखिए, हालांकि ये चीज़ देखो बिल्कुल होगी, क्योंकि मेरे पास स्मॉल कैप ज़्यादा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है। तो ये गिरावट तो मुझे देखने को मिलनी थी, मैं इससे घबराता भी नहीं हूँ। जनरल सी बात ये, मुझे कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। मेरा पोर्टफोलियो गिर के आधा भी हो जाएगा, मुझे तब भी दिक्कत नहीं है, मैं उसमें और इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। लेकिन आप लोग अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करें, किसी की देखा देखी में बिल्कुल ना आए, ठीक है। बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें आप। कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, लेकिन देखिए सबकी रिस्क एपेटाइट अलग होती है, मेरी अलग है, आप लोगों की अलग है। आप बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो इसलिए किसी जो दुनिया भर की वीडियोस होती हैं देख देख के अभी कैसे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें, बहुत सोच समझ के करें। अब देखिए मेरा पोर्टफोलियो 4,68,000 का है और 3,79,000 मेरी इन्वेस्टमेंट है। अब जितना मेरा, जैसे 15,000 का मुझे लॉस हो रहा है, बस 16,000 का देख सकते हैं आप। तो मैंने इन्वेस्टमेंट भी की है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट। तो मार्केट गिरी तो मैंने इन्वेस्टमेंट भी की है। HDFC मिड कैप के अंदर मैंने 1500 लगाए हैं, ठीक है। फिर पराग पाइक फ्लेक्सी के अंदर 1,000, SBI मैग्नम मिड कैप के अंदर 1,000, HDFC स्मॉल कैप के अंदर 1,000, कोटक स्मॉल कैप के अंदर 2,000, SBI स्मॉल कैप के अंदर 5,000 की SIP भी हुई है, SBI स्मॉल कैप के अंदर 3,000। तो ये सब मेरे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो जितना मार्केट गिरती, जितना मेरा लॉस होता है उससे ज़्यादा मैं लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि लॉन्ग टर्म में मुझे बेनिफिट ही हो, ठीक है। SIP आप देख सकते हैं, ये सब मेरी SIP चल रही है इस टाइम। अभी आप लोग अगर लमसम करने का बड़ा अमाउंट सोच रहे हैं तो देखिए अभी मत कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा रुक रुक के कीजिए, मार्केट डाउन हुई थी अभी, तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एकदम अपना ह्यूज अमाउंट मत डालिए। हाँ, ये नहीं कि आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट ही ना करें, इन्वेस्टिंग स्टार्ट जरूर कीजिए, लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट करना। देखा देखी सारा पैसा अपना लमसम एकदम मत लगा देना, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। अब चलते हैं आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट जो आप लोग करते हो, आपके कमेंट्स लेते हैं, क्योंकि कमेंट से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जिनके सवाल होते हैं उनको उनका आंसर मिल जाता है। आइए चलते हैं सीधा आपके कमेंट्स की ओर। कमेंट्स को देखें उससे पहले देख लीजिए, ये मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, मेरा क्या आप लोगों का ही है। आप लोग भी अपनी प्रॉब्लम पूछते हैं, मैं अपने व्यूज़ शेयर करता हूँ, आप लोग अपने बताते हैं, तो अच्छा लगता है। एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ इसको एक सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट टारगेट हमारा 700 सब्सक्राइबर का है, 618 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जैसे ही आप एक सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, यहाँ पे एक नंबर बढ़ जाएगा, मुझे बड़ा खुशी होगी। 618 से 619 होगा, ऐसे करते करते 700 पहुँच जाएगा। प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है,
फिर जो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का भी थोड़ा सा हौसला बढ़ता है ना। एक सब्सक्राइब, छोटा सा चैनल है आप लोगों का, ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा फील होगा और काफ़ी प्यार मिल रहा है आपकी वीडियो से, काफ़ी सारे व्यूअर्स मुझे अच्छे मिल रहे हैं, 1.9 के समथिंग व्यूज़ आ रहे हैं मेरे चैनल पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए चलते हैं आप लोगों के कमेंट्स पे। आइए देखते हैं कमेंट्स। आपका नंबर कहाँ पर है? ठीक है, नंबर वैसे मेरी वीडियोज़ में कमेंट्स में मिल जाएगा आपको, नहीं होगा तो मैं दोबारा अपडेट कर दूंगा, इसमें डाल दूंगा। भाई मैंने भी 30% का रिटर्न पाया है अपने पोर्टफोलियो से, पर मैंने स्टॉक में लगाया हुआ है, प्रॉफिट लगभग 1,30,000 का है। देखिए बहुत अच्छी बात है, अगर आप स्टॉक से अच्छा प्रॉफिट बना पा रहे हैं और आपको स्टॉक्स को अच्छे स्टॉक पिक करने पा रहे हैं आप, तो बहुत ही अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट करते रहिए, मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। सर आपने कब से इन्वेस्टमेंट शुरू किया है? देखिए मैं इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी पहले से कर रहा हूँ, लेकिन जब इतना पैसा नहीं था तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट चल रही थी, लेकिन जो मेरी सीरियस वाली इन्वेस्टमेंट है, जब ठीक ठाक थोड़ा सा भी काम अच्छा हुआ, पैसा ने शुरू हुए, तो मैं लगभग अब लास्ट के 2 साल से मान लीजिए, लेकिन जो मुझे नॉलेज है वो लास्ट के 5 साल से लगभग है। सर भाई मैं 25 लाख का म्यूचुअल लंप सम करना चाहता हूँ, तो धीरज जी 25 लाख का भी आप एक साथ मत कीजिएगा बिल्कुल भी, बहुत मार्केट को हल्का सा आपको टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक बड़ा अमाउंट है और बिल्कुल आपकी मेहनत का अमाउंट है, आप बिल्कुल भी किसी की देखा देखी में आके इस पैसे को ख़राब नहीं कर सकते। तो बहुत हिसाब से अपने इस पैसे को डिवाइड करके कई पार्ट में, जब मार्केट गिरती हुई दिखाई दे, बहुत सोच समझ के हल्का टाइम का जब आप इसको इन्वेस्ट कीजिएगा, तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है आपका, है ना, बहुत सोच समझ के आप इन्वेस्ट कीजिएगा बिल्कुल ज़रूर। कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आप धीरज जी बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ठीक है, आपका बहुत मेहनत का पैसा है। चलते हैं आगे। ब्रदर 15 ईयर के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा होगा, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप? देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, 15 साल तक जा रहे हैं आप, तो मेरा मानना है कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप ले सकते हैं, लार्ज कैप को अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, आराम से आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ब्रदर मुझे टैक्स के बारे में टोटल कंप्लीट बताइए वीडियो से। देखिए आप ना टैक्स का, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, आप मुझे जैसे ITR में भी कितना टैक्स शो करना पड़ता है, या आपका LTCG लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, तो आपका विषय मतलब आप किस चीज़ पे चाहते हैं वीडियो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बेस्ट क्वांट स्मॉल कैप में मेरा ज़्यादा इन्वेस्ट है, क्या निकाल लेना चाहिए क्वांट से? देखिए मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, किसी भी अपने एक म्यूचुअल फंड के अंदर अपने सारे पैसे नहीं लगाने चाहिए या ज़्यादा पैसे नहीं लगाने चाहिए। लोग बोलते हैं नहीं हम बहुत सारे म्यूचुअल फंड ले लेंगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। अरे मैं बोलता हूँ कि ओवरलैपिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1-2% रिटर्न कमी तो मिल जाएगा ना, कोई बात नहीं, हमें उसमें भी सब्र है, लेकिन हमारा पूरा पैसा रिस्क पे लग जाए वो तो अच्छा नहीं होगा ना। तो कोई दिक्कत नहीं, ओवरलैपिंग हो रही तो होने दो, वैसे इतना कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन कोई जो 1-1% की रो रहे हैं नहीं ओहो ओवरलैपिंग हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, तो देखिए मेरा कहना तो यही है कि आप एक काम कीजिए, अपना देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, लेकिन सारा पैसा एक म्यूचुअल फंड में बिल्कुल ना लगाएं, बहुत सोच समझ के अपने पैसे को डिवाइड करके म्यूचुअल फंड में लगाएं, क्योंकि किसी एक म्यूचुअल फंड में सारा पैसा लगा देना भाई मैं अपने हिसाब से रिस्की मानता हूँ, आप लोगों की अलग समझ होगी। तो सुरेंद्र जी देखिए, आप अगर आपका ज़्यादा अमाउंट लगा हुआ है तो आप उसको अपने डाइवर्सिफाई कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सर मैं भी SBI स्मॉल फंड SIP करता हूँ, SBI स्मॉल कैप में, तो SIP अमाउंट को बढ़ाना चाहता हूँ ग्रो ऐप से, कैसे? तो देखिए आपको SBI स्मॉल कैप में SIP को बढ़ाने का मौका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें स्टेप अप अलाउ नहीं है। आप इतना कर सकते हैं कि अगर आपकी कुछ मान के चलो 2000 की SIP चल रही है तो आप उसी में अपनी 1000 की SIP और स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका है, मैंने भी ऐसी कर रखा है। मेरी 2000 की SIP चल रही थी, लेकिन मुझे अमाउंट बढ़ाना था SBI स्मॉल कैप के अंदर, तो मैंने क्या करा, उसमें एक अपनी SIP और स्टार्ट कर दी। तो ये तरीका तो है, पर SBI स्मॉल कैप में भी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि हम स्टेप अप कर सके, जैसे कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में है, हम डेट भी चेंज कर सकते हैं, स्टेप अप भी कर सकते हैं, अमाउंट भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन SBI स्मॉल कैप में ग्रो ऐप के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं आता है। फिर भी कोई डाउट होगी तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा। चलते हैं डैशबोर्ड पे, छोटा सा चैनल है, प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके जाइएगा, बड़ा अच्छा फील होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।